अलंकार परिभाषा। काव्य का सौंदर्य व शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। आभूषण जो शरीर का सौंदर्य बढ़ाने के लिए धारण किए जाते हैं। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान पचक्षते, अर्थात वह कारक जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। साहित्य के बाहरी रूप को सजाने के लिए शब्द अलंकार और आंतरिक रूप को सजाने के लिए अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के मुख्यतः 3 वर्ग किए गए हैं। नंबर 1, शब्दालंकार। शब्द के 2 रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं। शब्द अलंकार कुछ वर्णगत होते हैं, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते हैं। शब्दालंकारों की श्रेणी में निम्न को परिगणित किया जाता है: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरोक्ति, प्रकाश, पुनरोक्ति, वदाभास, विप्सा आदि। अर्थालंकार अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले अलंकार अर्थालंकार कहलाते हैं। जिस शब्द से जो अलंकार सिद्ध होता है उस शब्द के स्थान पर दूसरा पर्यायवाची शब्द रख देने पर भी वह अलंकार सिद्ध होगा, क्योंकि अलग अर्थालंकार का संबंध शब्द से न होकर अर्थ से होता है। अर्थालंकारों में निम्न अलंकार शोभायमान होते हैं: उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अतिशयोक्ति, उदाहरण, दृष्टांत, विरोधाभास, भ्रांतिमान, संदेह, विभावना, विशेषोक्ति, प्रदीप, मानवीकरण, उल्लेख, स्मरण, परिकर, आक्षेप, प्रतीप, काव्यलिंग, अन्योक्ति, उपमेय, उपमा आदि। उभय अलंकार जहाँ अलंकार का चमत्कार अर्थ और शब्द दोनों में प्रस्फुटित हो वहाँ उभय अलंकार सिद्ध होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार का मिश्रण स्वरूप उभय अलंकार के रूप में जाना जाता है। उभय अलंकार में मुख्य ये अलंकार हैं: श्लेष अलंकार, जिसमें शब्द के आधार पर श्लेष और अर्थ के आधार पर श्लेष आदि।